हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बेसिक्स की। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूके पीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी हो या उसके अलावा एसएससी वगैरह या बैंकिंग, जहाँ पे भी बेसिक कंप्यूटर की अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए नेटवर्किंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बस बेसिक ओवरव्यू लेंगे नेटवर्किंग का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। अदरवाइज नेटवर्किंग इज़ अ वास्ट एरिया जिसपे काफ़ी कुछ डिस्कस किया जा सकता है। तो फिलहाल हम सिर्फ बेसिक आइडिया लेंगे कि जो जिससे कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए। जो भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हैं उत्तराखंड के या फिर यूके पीएससी के, तो उनमें उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स बनते हैं उसी को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि डिवाइसेस का एक सेट होता है। इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और हर एक डिवाइस को टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे एक नोड। एवरी कनेक्टेड डिवाइस इज कॉल्ड अ नोड। तो जो डिवाइस होती है वो हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, हमारा स्मार्टफोन भी हो सकता है, या फिर हमारा प्रिंटर भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कैपेबल है कम्युनिकेट करने के। अगर हम दो डिवाइसेस को बस केबल से कनेक्ट कर दें लेकिन वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, तो उसको नेटवर्क नहीं बोलेंगे। नेटवर्क का पहला क्राइटेरिया यही है कि जो डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाएँ। अगर मैं एक नेटवर्क में एक प्रिंटर को कनेक्ट करता हूँ और उसी नेटवर्क से अपना लैपटॉप भी कनेक्टेड है, तो अगर मैं वहाँ से प्रिंट की कमांड देता हूँ तो वो प्रिंटर रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस कमांड का। यानी कि मेरा प्रिंट आउट निकलना चाहिए वायरलेसली। अगर मैं कनेक्टेड हूँ, अगर वायर्ड फॉर्म में भी अगर मेरे सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड है, तो प्रिंटर जो मेरी कमांड होगी प्रिंट की, उससे प्रिंट एज एन आउटपुट आएगा। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया, कुछ डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं। तो ये बन गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकती हैं वो नंबर ऑफ डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे जो कैटेगरी ऑफ नेटवर्क्स है वो डिसाइड होती है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड, तो जो पहला टाइप है वो है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। लैन क्या होता है, एक छोटे से एरिया को कवर करता है। लाइक एक घर घर में अगर 8-10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, या फिर एक ऑफिस है छोटा सा, या कोई एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जितने भी डिवाइसेस लग रहे हैं उसमें प्रिंटर है, कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली इसमें जो डिवाइसेस रहती हैं वो या तो इथरनेट के थ्रू, यानी कि फिजिकल वायर के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं, या फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। इनका जो लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप करने का जो मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसको शेयर कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, और डेटा को डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक कंपनी है उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 कंप्यूटर्स हैं, तो अगर हम नेटवर्क में सारे कंप्यूटर को ले आते हैं, और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक बंदे को हम एक कंप्यूटर एक प्रिंटर दे दें, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 लोगों में एक प्रिंटर, क्योंकि प्रिंट का काम ज़्यादा होता नहीं है। तो 10 लोगों में एक प्रिंटर, और सभी उस प्रिंटर से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो जब भी प्रिंट की कमांड देता हूँ 10 लोगों में से, तो उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाता है। वैसे डेटा शेयरिंग के लिए कि अगर मेरे को इंटरनली कोई डेटा शेयर करना है अपने कलीग्स के साथ, या फिर कोई इंट्रानेट पे एप्लीकेशन बनानी है, कोई मैसेजिंग ऐप है जिससे कि हम उस लोकल एरिया नेटवर्क पे एक दूसरे को मैसेज कर पाएँ। तो रिसोर्स शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लोकल एरिया नेटवर्क का। इसको सेटअप करने का मेन रीज़न ये होता है। दूसरा आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का जो जियोग्राफिकल
एरिया होता है वो लैन से बड़ा होता है, और इसमें मल्टीपल लैन्स आपस में कनेक्ट करके वैन बनाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि इसका एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट में न जाने कितने ही नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और फर्दर सारे लैन्स अगर वैन, अगर अलग अलग एरिया के वैन जुड़ के क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। माना इंडिया से भी कनेक्टेड है, यूरोप है, अफ्रीका है, सारे अगर पूरे वर्ल्ड से के वैन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो क्या बनेगा, इंटरनेट। तीसरा टाइप है इसका मैन। मैन लैन से बड़ा और वैन से छोटा। इसमें क्या होता है कि एक सिटी या फिर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितने भी लैंड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लाइक किसी सिटी का जो नेटवर्क है उसको हम मैन बोल सकते हैं। इसका थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन। बेसिकली जो नए नए टाइप से इवॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे जैसे कि हमारा यूसेज बढ़ रहा है या फिर उसके हिसाब से कैटेगरीज। पहले तीन ही कैटेगरीज होती थी, अब ये चौथी भी ऐड हो चुकी है इस पे। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है कि मेरा घर का टैबलेट है, स्मार्टफोन है, और जो पर्सनल डिवाइसेज हैं, लाइक मेरा पर्सनल प्रिंटर है कोई घर पे या लैपटॉप है, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो इट इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है कैंपस एरिया नेटवर्क। ये भी एक नया इवॉल्व टाइप है। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या करता है कि एक यूनिवर्सिटी कैंपस या फिर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमाइसेस को, अगर उसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, सपोज एक कॉलेज है, कॉलेज में उसके हॉस्टल्स हैं, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, तो वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज हैं विद इन द सेम कैंपस, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, कोई एचआर सेक्शन यहाँ पे है और एडमिन सेक्शन यहाँ पे है, तो उन सबको जो आपस में जोड़ के रखेगा उसको बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी उसको कैन बोलेंगे। कभी ये ऑप्शन में नहीं होता है तो इसका आंसर भी किस में आ जाएगा, लैन में। सपोज ऐसा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस को कवर करने वाला नेटवर्क कौन सा है, तो अगर उसमें ऑप्शन दे दिया जाए कि लैन, वैन, मैन और एक कोई पैन, तो इसका आंसर होगा लैन इन दैट केस। अगर कैन नहीं है ऑप्शंस में तो आंसर होगा लैन। नेक्स्ट है इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सिंपल डेफिनेशन है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क मिलके जो नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। इसमें हजारों हजारों लाखों नेटवर्क्स जुड़ के क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जैसे इंडिया से अलग अलग नेटवर्क कनेक्टिविटी अलग अलग कंट्रीज में हो रही है, तो सारे लोग एक दूसरे से एक वेब बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स मिलके एक बहुत बड़ा साइट जिसमें कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। और इसमें कोई कंट्री या फिर जो कंटिनेंट्स हैं उनकी भी लिमिटेशन नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स नोन एज इंटरनेट। तो हम टू और मोर बोल रहे हैं, बट जो इंटरनेट है उस पे हजारों लाखों नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरनेट या फिर इंटर नेटवर्क। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो जो इंटरनेट है वो शुरू कहाँ से हुआ था, तो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले उसने एक आरपा नेट नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, जिसका मेनली जो एम था वो ये था कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और रिसर्चर्स हैं और कुछ लोगों के बीच में ही कम्युनिकेशन हो पाए और उसको कोई ब्रीच ना कर पाए। अगर रेडियो कम्युनिकेशन होता तो हो सकता कि उनको डर था कि ये इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उनकी सीक्रेट बातचीत को ट्रेस किया जा सकता है या फिर इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस पर्पज से आरपा नेट
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क नाम से पहला नेटवर्क बनाया था 1969 में। तो उसी के बाद इसमें बहुत सारे इन्हेंसमेंट हुए, इसको बेस बना के इसको देखा देखी और भी नेटवर्क आए। तो जो मॉडर्न इंटरनेट है उसका एक तरीके से जो इनिशियल पॉइंट था वो यही था, आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कई बार ये आरपा नेट का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इंटरनेट कनेक्शन और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराती है इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को। जो भी आपके पास एयरटेल, जियो, एमटीएनएल, बीएसएनएल जो भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो दे ऑल आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। वो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं देन, ताकि हम उसके जो इंटरनेट से यूज होने वाली सर्विसेज हैं लाइक ईमेल, वीडियो कॉलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, इसका हमें यूज करने का एक तरीके से मीडियम प्रोवाइड कराती हैं। तो दे आर कॉल्ड आईएसपी। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें ना, तो डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड इन अ वेब ब्राउजर इज नोन एज द वेब पेज। जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो उस पर जो आपको पेज दिखता है दैट इज कॉल्ड वेब पेज। आप एक पे क्लिक करते हैं फिर दूसरा खुलता है, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस। एक वेबसाइट क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का ग्रुप होता है। नेक्स्ट उसी पे आ रहा हूँ कि वेबसाइट क्या है। कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इंटरलिंक विद ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स। तो वेबसाइट क्या होती है? ग्रुप ऑफ वेब पेजेस है जिनको हम अलग अलग तरीके से अरेंज करके रखते हैं कि यहाँ पे होम पेज है, इसके अलावा यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फंक्शंस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम एक पेज में लिख के उनको कनेक्ट करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। और इसको व्यू करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं वेब ब्राउजर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, उसका मैं आगे आपको बताऊंगा। वेब पेज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो वेब ब्राउज़र पे हमें व्यू होता है, और इन सबका ग्रुप होगा तो दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का वो कहलाता है होम पेज। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक सिंपली a system of internet servers that supports document formatting using documents formatted using HTML। जो भी HTML के फॉर्मेट में हमारे जो वेब पेजेस हैं जिनको हम डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करता है। और इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर वेब पेजेस हैं इनमें कोई भी मतलब हाइपर लिंक्स के थ्रू या टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के थ्रू हम दूसरे उससे लिंक कर सकते हैं। जो वेब पेज है इनमें ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, या फिर लिंक्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेजेस को व्यू करने के काम आता है। मतलब वेब पेज के अलावा ग्राफिक्स या फिर वीडियो, ऑडियो कुछ भी इंटरनेट पे है तो उसको हम लोग इसके थ्रू व्यू कर सकते हैं। तो ब्राउज़र के बिना हम लोग व्यू नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉमन ब्राउज़र्स हैं। एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन विंडोज़ 10 के बाद से ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ 10 के बाद से इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज, एक नया ब्राउज़र है एज, ये देना स्टार्ट कर दिया है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो अब सपोर्ट है वो खत्म हो चुका है, 2022 में इसका सपोर्ट खत्म हो चुका है। मतलब कि इसमें कोई भी अपडेट्स नहीं आएंगे, और इसमें कोई अगर बग्स होंगे या फिर कोई वल्नरेबिलिटीज होंगी तो वो फिक्स नहीं की जाएंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट बंद कर दिया है। नेक्स्ट है फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर एंड सफारी। मैंने एक स्लाइड में ये बताया था। तो इन सबके आइकन्स हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट एज का जो विंडोज़ 10 के बाद
आना स्टार्ट हुआ, मतलब विंडोज 10 के बाद अब ये मैंडेटरी है। विंडोज में अब जो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था वो नहीं आएगा, उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। ये उसका लोगो है। ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, आप सभी को पता ही होगा। ये है मोजिला फायरफॉक्स, ये है हमारा गूगल क्रोम, ये है ओपेरा, ये है सफारी, और ये है नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट है यूआरएल। जो भी वेब पेज होता है इंटरनेट पे, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। तो इसको ही यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूआरएल बोलते हैं। कोई भी वेब पेज है या वीडियो है, इमेज है, सॉन्ग है, कुछ भी है, तो उसको एक यूनिक एड्रेस जो मिलता है दैट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे कि यूपीएससी की वेबसाइट है, तो ये इसका होम पेज खोलेगी, ये इसके होम पेज का एड्रेस है। अगर इस पेज के अंदर मैं अबाउट अस में जाके फंक्शंस ऑफ यूपीएससी देखूं, तो उसका यूआरएल ये होगा। तो जो ये वेब पेज है फंक्शंस करके, फंक्शंस नाम से जो वेब पेज सेव किया गया हो, जिसका लिंकिंग यहाँ पे दी गई है, तो वो क्या करेगा, मुझे उसके फंक्शंस के बारे में बताएगा। ये उस फंक्शन वाले पेज का यूआरएल हो गया, कंप्लीट यूआरएल, कि इस वेबसाइट के अंदर अबाउट अस के अंदर फंक्शंस, ये उसके होम पेज का एड्रेस है। तो जो भी वेब पेज है या फिर इमेज है, कई बार अगर यहाँ पे कोई इमेज है या फिर कोई पीडीएफ है, उसका भी अगर कोई रेफरेंस दूंगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा यूआरएल हो जाएगा उस पीडीएफ का। एक यूनिक आईडी उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस। जैसे हर एक पेज का एक यूआरएल है, वैसे ही हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हर एक कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनका एक आईपी एड्रेस होता है। तो बेसिकली अगर कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है नेटवर्क में, तो आईपी एड्रेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो उसे ही डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अगर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें हमने अगर 100 कंप्यूटर या 50 कंप्यूटर एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट कर रखे हैं लैन के थ्रू, तो उनमें भी उन सबको एक यूनिक आईडी दी होगी उस नेटवर्क में, जो उनको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी डिवाइस कौन सी है। अगर यही बात इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए है, तो वहाँ पे भी उस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा। तो जो IPv4 है, जो आईपी एड्रेस है वो दो तरीके के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। जो IPv4 एड्रेस है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स। और जो एक हर एक पार्ट होगा उसमें एक कुछ नंबर्स लिखे होंगे 0 to 255। और जो IPv6 एड्रेस होता है उसमें 6 पार्ट्स होते हैं, और सभी को सेपरेट किया जाता है कॉलन से। और हर एक पार्ट में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो मोस्टली यूज्ड है फिलहाल, वो IPv4 है। तो उसका जो वैलिड एड्रेस, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उनमें इस चीज़ का बना के देता है कि 255 से ऊपर एक्सीड करा देगा किसी को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे दो एड्रेसेस दिए हुए हैं, तो इनमें ये वैलिड आईपी एड्रेस है, क्योंकि जो भी नंबर्स हैं विद इन इस रेंज है, और इसमें ये इस रेंज को क्रॉस कर दिया, 259 कर दिया है, तो ये इनवैलिड आईपी एड्रेस होगा। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस इज वैलिड। तो उस केस में बस इस चीज़ का ध्यान रखना है बेसिक में। अदरवाइज मतलब इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं आईपी एड्रेसेस के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उतना डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आईपी एड्रेस का मैंने क्या बताया कि कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। तो डेट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऐसा इसलिए किया जाता है, यूनिक एड्रेस इसलिए दिया जाता है ताकि उस डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सके।
नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स इसमें बच गए हैं, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।